बांग्लादेश ने रावलपिंडी टेस्ट में तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान के खिलाफ पहली मर्तबा टेस्ट सीरीज जीत ली। रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान को 6 विकेट से शिकस्त। 185 रन का हदफ मेहमान टीम ने मैच के आखिरी रोज हासिल कर लिया। जाकिर हुसैन के 40, नजमुल हसन के 38, मोमिनुल हक के 34 रन। पिंडी टेस्ट की पहली इनिंग्स में बांग्लादेश की टीम ने 26 रन पर 6 विकेटें गंवाने के बाद शानदार कमबैक किया। लिटन दास ने 138, मेहदी हसन ने 78 रन की इनिंग्स खेली। दोनों ने 165 रन की मैच विनिंग पार्टनरशिप बनाई थी। पाकिस्तान की टीम पहली इनिंग्स में 274 और दूसरी इनिंग्स में 172 रन बना सकी। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट में शिकस्त देकर सीरीज में 2-0 से व्हाइट वॉश मुकम्मल किया। पाकिस्तान टीम को तारीख में दूसरी मर्तबा अपनी सरजमीन पर व्हाइट वॉश का सामना करना पड़ा। मजमूई तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 17वीं मर्तबा व्हाइट वॉश हुआ है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरदार अख्तर मेंगल कौमी असम्बली की रुकनियत से मुस्ताफी। सदर और वजीर आजम पर अदम एतमाद। कहा यह असम्बली उनकी आवाज़ नहीं सुनती, इसमें बैठने का क्या फ़ायदा। अपने लोगों के लिए कुछ नहीं कर सके। बलूचिस्तान के मामले पर लोगों की दिलचस्पी नहीं, मुल्क में सिर्फ नाम की हुकूमत रह गई है। इस सियासत से बेहतर है पकौड़े की दुकान खोल लें। अख्तर मेंगल ने कहा इस्तीफे के फैसले से 65,000 वोटर्स नाराज होंगे, उनसे माफ़ी मांगते हैं। अख्तर मेंगल ने 256 खुजदार से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एमक्यूएम पाकिस्तान के वफ़द की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक एमक्यूएम ने बिजली की कीमतों में कमी से मुतालिक अमल दरामद का मुतालबा किया। वज़ीर आज़म को सिंध के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। बिजली की कीमतों में इजाफे का मामला भी उठाया। कराची समेत शहरी इलाकों में तरक्याती कामों में सुस्त रवि पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मुलाकात में अवाम और ताजिरों के मसाइल भी वज़ीर आज़म के सामने रखे। IMF का पंजाब की तरफ से बिजली के बिलों में सब्सिडी देने पर एतराज़। वजारत ख़जाना ने ख़त लिख कर सूबाई हुकूमतों को बिजली बिलों पर सब्सिडी न देने की हिदायत दे दी। वजारत ख़जाना के ज़राए का कहना है कि IMF का मौक़िफ़ है मरकज़ी और सूबाई हुकूमतें बिजली बिलों पर सब्सिडी देने की मजाज नहीं। तरक्याती प्रोग्राम के लिए मुख्तस फ़ंड्स को बिजली बिलों पर सब्सिडी के लिए मुख्तस नहीं किया जा सकता। सितंबर तक सब्सिडी वापस ली जाए। बिजली बिलों पर सब्सिडी से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी ख़तरे में पड़ सकती है। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि IMF को टारगेटेड सब्सिडी पर एतराज़ नहीं है। BISP के जरिए मुस्तहिक तबके को सब्सिडी दी जा सकती है। रवा हफ्ते वज़राए आला से बातचीत होगी। मुल्क भर में यकसा पॉलिसी नाफिज होगी। कर्ज रोल ओवर के लिए बातचीत हतमी मरहले में है और मुस्बत अंदाज में चल रही है। दोस्त ममालिक के मुतालिका इदारे जल्द अपनी हुकूमतों को इस बारे में आगाह करेंगे। बैरूनी फाइनेंसिंग का $2 अरब का गैप है, इसे पूरा करने के लिए एडवांस सतह पर बातचीत जारी है। कमर्शियल लोन के लिए इस वक्त मुआहिदा होना जरूरी है, कर्ज जारी होना जरूरत नहीं। ताजिरों पर आए टैक्स वापस लेने का मतलब है कि टैक्स तनख्वाहदारों और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर डाल दिया जाए। IMF के साथ हमारी जो प्रोग्राम है उसके लिए जो भी लवाजमात, जो भी शराइत उनकी हम पूरी तरह उसको हम अंडर सुपरविज़न है और उसके लिए इक़दामात उठाए जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वक्त पर वो सारी कंडीशनैलिटीज़ हमने जो IMF की रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हो जाएंगी। वज़ीर आज़म IMF की शराइत पूरी करने के लिए पुरआज़म। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा कि IMF प्रोग्राम के लिए तमाम इक़दाम किए जा रहे हैं। उम्मीद है नए प्रोग्राम के लिए वक्त पर तमाम शराइत पूरी कर ली जाएंगी। महंगाई बढ़ने की शरह में कमी पर कहा गुज़श्ता साल अगस्त में महंगाई की शरह 27%, इस साल सिंगल डिजिट में आ गई है। महंगाई बढ़ने की शरह में कमी कोई हादसा नहीं, नताइज हैं। तवज्जो आम आदमी को रिलीफ फराहम करने पर है। काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। दानियाल चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 23 करने का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की बिल की मुखालिफत। कहा आइन के तहत ऐसी तरमीम सिर्फ हुकूमत ला सकती है। प्राइवेट मेंबर बिल में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद पर कानून साजी नहीं हो सकती। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले हुकूमत ने फिलहाल जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से हतमी फैसला नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 है। मुल्क की आबादी 25 करोड़ हो चुकी है। स्पीकर ने बिल को फिलहाल मौखर कर दिया।
अदलिया के खुद नोटिस इख्तियार से मुतालिक आईनी तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। नूर आलम के पेश किए गए तरमीमी बिल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में अवामी नौयत के मुकदमात कम से कम 9 जजेस पर मुश्तमिल बेंच सुनेगा। मुतासरा फरीक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ 30 रोज़ में अपील दायर कर सकेगा। नूर आलम ने तौहीन अदालत की मनसूखी के कानून का बिल भी पेश कर दिया। स्पीकर अयाज सादिक ने दोनों बिल कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ को भिजवा दिए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास में सेनेटर सैफुल्लाह अब्रो और शहादत अवान के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। शहादत अवान की जानिब से सैफुल्लाह अब्रो के बोलने पर एतराज़। सैफुल्लाह अब्रो गुस्से में आ गए, कुर्सी उठाकर मारने की धमकी दे दी। साथ बैठे लोगों ने माहौल ठंडा करने की कोशिश की। सेनेटर शहादत अवान का कमेटी इजलास से वॉकआउट। सेनेट की कायमा कमेटी बराए पार्लियामेंट कमीशन पर बरहम। सेनेटर माई मोहम्मद ने कहा कि जिस पार्लियामेंट ने उनकी तख्लीक की इसको वो कहते हैं कि हम आपको जवाब दे नहीं। सेनेटर सरमद अली ने कहा कमेटी इजलास में कानून साजी के मामला आने चाहिए। सेक्रेटरी पार्लिमानी अमूर ने कहा इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का आईनी इदारा है। सेनेटर अली जफर ने जवाब दिया कि आईनी इदारा होने का मतलब ये नहीं कि वो कानून से बालातर है। इलेक्शन कमीशन ने जो बजट खर्च किया वो हमने दिया है। सेनेटर परवेज रशीद ने कहा हम इलेक्शन कमीशन को भी टालते हैं, जवाब नहीं देते, वो हमें मौका देता है। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने कायमा कमेटी को दरकार मालूमात देने से इनकार कर दिया था। कहा इलेक्शन कमीशन कायमा कमेटी के दायरे इख्तियार में नहीं आता। पीटीआई ने 9 मई के वाकयात पर माफी मांगने का मुतालिबा एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि किस बात की माफी मांगे, हमने कोई गलत काम नहीं किया। 9 मई के वाक़े की सीसीटीवी वीडियो लाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये लोग सीसीटीवी वीडियो लाते नहीं क्योंकि इनकी हकीकत खुल जाएगी। जनरल बाजवा समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों ने मईशत को जमीन बोस किया। ऑपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई की अवाम पाकिस्तान पार्टी के शाहिद खाकान अब्बासी को ऑपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत की दावत। दोनों रहनुमाओं की इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल, APC बुलाने और मुज़ाकरात की ज़रूरत पर इत्तेफाक। कौमी असम्बली में सूबों की ज़मीनों की अलॉटमेंट पर बहस। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह ने कहा कि सिंध की लाखों एकड़ ज़मीन देने का फैसला हमने नहीं, निगरान हुकूमत ने किया था। सिंध में पहले ही पानी की किल्लत है, लाखों एकड़ ज़मीन आबाद करने के लिए पानी कहाँ से आएगा? आप फैसला कर लें, 48 लाख एकड़ ज़मीन चाहिए या पाकिस्तान? विफाकी वज़ीर आबी वसाइल मुसद्दिक मलिक ने जवाब दिया कि अगर ज़मीन देने का फैसला आपने नहीं किया है तो फैसला वापस ले लें। आप ज़मीनें भी दे रहे हैं, वापस भी नहीं ले रहे और एतराज़ भी कर रहे हैं। सिंध हुकूमत के पास फैसला वापस लेने का इख्तियार है, फैसला करें, ये गुफ्तगू ही ख़त्म हो जाएगी। अगर कोई झोंपड़ी बना ले तो फौरी गिरा दी जाती है। यहाँ खोखे की इजाज़त लेकर बड़े बड़े महल बना दिए गए। नेशनल पार्क में रिहायशी सरगर्मियों के खिलाफ फैसले पर नजरसानी अपील में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा नेशनल पार्क एरिया में हर जगह रेस्टोरेंट बन गए तो लैंड स्लाइडिंग से इस्लामाबाद मुतासिर हो सकता है। अदालत ने नेशनल पार्क को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ये फैसला दिया। फैसला रेस्टोरेंट मालिकान की रजामंदी से दिया। इस पर दरखास्त गुजारों के वकील नईम बुखारी ने कहा वो रजामंदी रजाकाराना नहीं दी गई थी। वजारत दिफा की जानिब से डायरेक्टर लीगल ब्रिगेडियर रिटायर्ड फलक नाज अदालत में पेश। कहा कि अदालती फैसले में उनकी कम इल्मी का जिक्र किया गया है। फैसले पर उन्हें दिली दुख हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल पार्क में रिहायशी सरगर्मियों के खिलाफ फैसले पर नजरसानी अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। अफगान मुहाजिरीन और पनाह के मुतलाशियों के तहफ़्फ़ुज़ और इक़्तिसादी ताउन पर गुफ्तगू। सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और इलाकाई ताउन पर भी तबादला ख्याल। अमरीकी सिफारत खाने के मुताबिक पाकिस्तान UN सलामती काउंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर अपनी मुद्दत शुरू करने के लिए तैयारी कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फंड से नौजवानों को माली खुदमुख्तारी की राह पर गामजन किया जाएगा।
हुनरमंद नौजवान मुल्क का काबिल कदर सरमाया है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत लाहौर में पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट फ़ंड से मुताल्लिक़ अमूर का जायज़ा इजलास। स्किल्स डेवलपमेंट फ़ंड के रोड मैप पर ब्रीफिंग। मरीम नवाज़ की आलमी जॉब मार्केट में मुसाबकत के लिए नौजवानों को जदीद तकाज़ों के मुताबिक तरबियत देने की हिदायत। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि कच्चे के लोगों का बंदोबस्त करना पड़ेगा। सूबों से बात कर रहे हैं। सेनेट कायमा कमेटी बराए दाखिला को ब्रीफिंग में कहा, बलूचिस्तान में कोई ऑपरेशन नहीं करने जा रहे। खैबर पख्तूनख्वा में टारगेटेड कार्रवाइयां कर रहे हैं। कल अदम TTP अफगानिस्तान में बैठकर ऑपरेट कर रही है। सेक्रेटरी दाखिला अफगानिस्तान जाकर सारे सबूत दे चुके हैं। ये ज्यादा वही लोग हैं जो मुआहिदे के तहत छोड़े गए थे। कायमा कमेटी दाखिला ने विफाकी दारुल हुकूमत में इज्तिमात नज़्म व ज़ब्त बिल 2024 मंजूर कर लिया। PWD मुलाजमीन का इस्लामाबाद में एहतजाज। कई मुजाहरीन को हिरासत में ले लिया गया। मुजाहरीन वजारत PWD ख़त्म करने के फैसले के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। सेनेटर फैसल वावरा का कहना है कि पाकिस्तान के लिए कई साल बाद एक मुस्बत और अच्छी खबर है। आर्मी चीफ की काविश और SIFC के विजन के तहत ये खुशखबरी रवा माह मुतवक्के है। आर्मी चीफ के अपने इदारे में इंसाफ पर मबनी फैसलों की वजह से अब पाकिस्तान को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता। सियासी लीडर्स आईनी और कानूनी कुर्सियों पर बैठने वाले ये पहले कर लेते तो आज पाकिस्तान कहां से कहां पहुंच चुका होता। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह अमरीका रवाना। सूबाई वज़ीर नासिर शाह के मुताबिक वज़ीर आला सिंध लाइफ डिज़ाइन लैब के क़याम की तकरीब में शिरकत करेंगे। लाइफ डिज़ाइन लैब IBA कराची और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के दरमियान कायम की जाएगी। मुराद अली शाह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपने असातिज़ा और दोस्तों से मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी से IG की मुलाकात। सरफराज बुगटी ने कहा कि पुलिस को मतलूबा वसाइल फराहम करेंगे, ताहम कारकर्दगी का भी मुस्तकिल जायजा लेंगे। CTD को मजीद फाल करने के लिए वसाइल फराहम करेंगे। जराइम पेशा अफराद की प्रोफाइलिंग अपडेट करके थानों में फौरी राबताकारी फाल की जाए। दूसरी जानिब वज़ीर आला के ज़ेर सदारत महकमा तालीम में इस्लाहात से मुतालिक इजलास। सूबे में बंद स्कूल फाल करने के लिए खाली आसामियों पर असातिज़ा की तकर्री का फैसला। सिंध में थरपारकर, इस्लाम कोट, नंगर पारकर में मूसलाधार बारिश। दादू में 5वें रोज़ भी काचू के 150 देहात का ज़मीनी राबता जो ही से मुनक़ता। पंजाब के शहर बहावलनगर, मुल्तान, लिया, हाफिज़ाबाद, कोटद्दू और जफरवाल समेत अक्सर इलाकों में वक्फे से बारिश। अर्बन फ्लडिंग के खदशे के पेश नज़र वज़ीर आला पंजाब ने मुतल्लिका महकमों को हाई अलर्ट कर दिया। मरीम नवाज़ की लाहौर और दीगर शहरों के नशीबी इलाकों से बारिश के पानी की जल्द निकासी की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला स्तोर के बालाई इलाकों में बर्फबारी। कराची में कल हल्की दरमियानी शिद्दत की बारिश का इम्कान है। बेवाया मुंहिंजा टे पुट आहिनि, दर बदर वेठा आहियूं। असीं ॾाढी तकलीफ़ आहे असांखे। असांजो कहिड़ी कोन था ॿुधनि। असीं केॾांहुं त वञूं, कहिड़ी बि कोन असांजो बंदोबस्त कहिड़ी बि कोन नथो करे। न सर पर छत, न खाने पीने का कोई बंदोबस्त। बदीन में सैलाब से मुतासरा बेवा खातून मुश्किलात का शिकार। सैलाब में घर डूबने के बाद 3 बच्चों के हमरा से नाले के पुश्ते पर पनाह लेने पर मजबूर। खातून का कहना है कि कोई सहारा नहीं है, न किसी ने मदद की। बच्चों को लेकर कहाँ जाएं? किला सैफुल्ला के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद पहाड़ों से रेले करीबी आबादियों, फसलों और बागात में दाखिल हो गए। लोग घर बार छोड़ने पर मजबूर। हरनाई में सैलाबी सूरत हाल। जोब, खजदार और तुरबत में 5 बच्चे डूब कर जाँ भाग। बलूचिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से मिलाने वाली N65 हाईवे के कई मकामात पर सैलाब से मुतासर। पिशीन और तोबा चकजई में डैम टूट गए। हब नदी का मुतबादिल रास्ता गुज़श्ता रोज़ से ज़ेरे आब। इंतज़ामिया का कहना है कि हब नदी में पानी का लेवल कम होने पर मुतबादिल रास्ते पर मुरम्मती काम हो सकेगा। चलने फिरने से माजूर नसीराबाद का अब्दुर्रहमान सैलाब से बेघर। उसका कहना है कि उसे अपनी मोहताजी से ज़्यादा फिक्र अपने बच्चों की है। खुले आसमान तले बैठे अगर कुछ मिल जाए तो खाना पक जाता है, वरना भूखे बच्चों की आवाज़ें दूर दूर तक सुनाई देती हैं।
लाहौर के इलाके मांगा मंडी के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में बारिश और सीवरेज का पानी जमा हो गया है। तलबा के लिए क्लासरूम्स तक जाना मुश्किल। स्कूल के बाहर लगे गंदगी के ढेर से भी बारिश के बाद ताफुन उठने लगा। चकवाल के इलाके वटली में बारिशों के बायस गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल की इमारत का एक हिस्सा गिर गया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक वाक़े के रोज़ स्कूल में छुट्टी थी। इमारत की बहाली तक बच्चों को दूसरे स्कूल मुंतकिल कर दिया गया। सिंध असेंबली में सूबे में गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारिकीन को निकालने की तहरीक इल्तवा मुतफ़क्का तौर पर मंजूर। सूबाई वज़ीर पार्लिमानी अमूर ज़ियाउल हसन नंजार ने कहा कि सिंध में पहले से मसाइल बहुत हैं, गैर कानूनी तारिकीन वतन का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुतफ़क्का राय है कि पाकिस्तान में गैर कानूनी तारिकीन वतन ना हो। गिरफ्तार खारजी खुदकुश बमबार रूहुल्लाह की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। सिक्योरिटी इदारा के मुताबिक खारजी दहशतगर्द रूहुल्लाह 1 साल से अफगान सूबे दांगाम के गांव तोरतम के मदरसे में तालिब इल्म था। मदरसे में खुदकुश बम धमाकों की तरबियत दी जाती थी। रूहुल्लाह ने दावा किया है कि रवानगी से 2 रोज़ पहले इंजेक्शन लगाए जाते थे। इसके बाद मालूम नहीं होता था कि आसपास क्या हो रहा है। सिंध हुकूमत का यौम दिफाए पाकिस्तान इंतहाई अकीदत जोश और जज्बे से मनाने का फैसला। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह की ज़ेर सदारत यौम दिफाए पाकिस्तान से मुतालिक इजलास। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि हम अपने शहदा के साथ उनके ख़ानदानों को भी सलाम पेश करते हैं। यौम दिफा पर शहदा की याद में सूबे भर में प्रोग्राम होंगे। सरकारी मुलाजमीन की बगैर इजाज़त सोशल मीडिया इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन को हुकूमती पॉलिसी, फैसलों, मुल्की खुदमुख्तारी, वक़ार के मनाफी बात की इजाज़त नहीं। सरकारी मुलाजमीन ऐसी राय या हक़ाइक़ बयान नहीं कर सकते जिससे हुकूमती साख मुतासर हो। ये फैसला सरकारी मालूमात और दस्तावेज़ात अफशा होने से रोकने के लिए किया गया है। तमाम सर्विसेज ग्रुप्स के सरकारी मुलाजमीन हिदायत पर अमल दरामद के पाबंद हैं। खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिक़ा मुलाजमीन के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई की जा सकती है। हुकूमत का मुनाफे बख्श इदारों के शेयर्स की स्ट्रेटेजिक फरोख्त के मंसूबे पर गौर। गैर मुल्की सरमायाकारों को 20% तक हिस्से बेचे जाएंगे। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक OGDCL, PRL, PPL, PSO, सुई सदर्न और सुई नॉर्दर्न के 10, 15 या 20% शेयर्स फरोख्त किए जाएंगे। सिंध हाई कोर्ट ने MD वाटर कॉरपोरेशन की नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अदालती अहकामात पर अमल न करने के केस में SSP को आइंदा समात पर MD वाटर कॉरपोरेशन की पेशी यकीनी बनाने का हुक्म। मजीद समात 16 सितंबर तक मुलतवी। वाटर कॉरपोरेशन के खिलाफ टैरिफ से मुताल्लिक और वाजिबात की अदम अदायगी पर केसेस से दायर है।